नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं नयन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑफिशियल नयन सामान्य ज्ञान जीके में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत की सीमाएं। यानी कि यदि आप ज्योग्राफी के पढ़ाई को स्टार्ट कर रहे हैं, भूगोल चाहे आपको कुछ भी नहीं आता हो, आप एकदम बिल्कुल बिगिनर्स है और आप जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को, भारत की सीमाएं। तो आज हम लोग समझेंगे भारत के मैप को स्पेशली, और इसमें देखेंगे कि जो भारत के जितने भी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि आपकी नॉलेज आपको होना चाहिए ताकि आपको ज्योग्राफी के टॉपिक्स को अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज भारत की सीमाएं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि जो भारत की सीमाएं हैं, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत की थल सीमा। यानी कि जो भारत है, तो हमारा देश भारत कौन कौन से पड़ोसी देशों से घिरे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत की थल सीमा से लगे हुए 7 पड़ोसी देश है। यानी कि जो हमारा भारत देश के पड़ोसी देशों की संख्या है 7, जो कि थल सीमा से घिरे हुए हैं, ठीक है। तो थल सीमा मतलब कि जो भूमि से जुड़ा हुआ जो पड़ोसी देश है उनको देखेंगे हम लोग। तो वे कितने हैं? 7 है। तो ये आप देख सकते हैं अफ़गानिस्तान। तो इसको अगर मैप में हम देखें तो ये जो आपको दिख रहा है ये है अफ़गानिस्तान, और ये जम्मू कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर ये जुड़ रहा है, ठीक है। और अगला है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ये जो है ये भारत के साथ थल सीमा के साथ ये लगा हुआ देश है। उसके बाद है बांग्लादेश, यहाँ पर है बांग्लादेश। और उसके बाद है म्यांमार, जो कि यहाँ पर जो 7 सिस्टर्स है पूर्व के राज्य हैं उनसे लगा हुआ देश है म्यांमार। उसके बाद भूटान, भूटान आप देख सकते हैं यहाँ पर सिक्किम के पास जो देश है ये भूटान है। उसके बाद नेपाल, नेपाल भी हमारे पड़ोसी देश है। उसके बाद चीन, ये भी एक हमारा पड़ोसी देश है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया कि हमारे जो थल सीमा से लगा हुआ कौन कौन से पड़ोसी देश है। तो वे हैं अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल और चीन। तो आई होप आप लोग को मैप में भी इसे अच्छे प्रकार से समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं आगे। और एक चीज़ आप यहाँ पर देखिएगा, हम लोग जो ये 7 बात किए ये था हमारा थल सीमा से लगा देश, ठीक है। और अब हम लोग देखेंगे ये जो देश है श्रीलंका, ये है श्रीलंका समुद्री में भारत का निकटतम पड़ोसी देश है। और ये जो समुद्र से यानी कि जल सीमा से देखें अगर, तो ये भारत का सबसे निकट का पड़ोसी देश है श्रीलंका, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, आगे समझिए। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि जो अफ़गानिस्तान की सीमा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में लगती है। यानी कि जो ये अफ़गानिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, तो इसका जो सीमा कहाँ पर लगता है, तो जम्मू कश्मीर में लगता है, ठीक है। उसके बाद इस सीमा की लंबाई 106 किलोमीटर है और इंदिरा कॉल इसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। यानी कि जो हमारा पड़ोसी देश है अफ़गानिस्तान, तो उसके साथ भारत की कितनी भूमि लगती है, उसके साथ उसको छूती है, तो 106 किलोमीटर। साथ ही जो इंदिरा कॉल है ये इसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो इंदिरा कॉल क्या है, तो ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, ठीक है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल कहा जाता है, जो कि इसी सीमा पर स्थित है जहाँ पर अफ़गानिस्तान और भारत की जो सीमा है। उसके बाद यदि हम बात करें कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, तो वो है सर क्रीक जो कि गुजरात में है। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो कि है कीबुतु, और ये अरुणाचल प्रदेश में है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत का सबसे
दक्षिणी बिंदु किसे कहते हैं और उसका नाम क्या है, तो आपको कमेंट में बताना है। तो आगे देखते हैं हम लोग। पाकिस्तान से भारत की सीमा 3 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। और जो हमारा देश की सीमा पाकिस्तान से लगती है तो वो 3 राज्यों से लगती है, गुजरात से, राजस्थान से और पंजाब से। तो ये है गुजरात, ये पाकिस्तान से मिला हुआ है, इसका जो अंतिम सीमा है, और राजस्थान और पंजाब, और 2 केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा पाकिस्तान से लगा हुआ है। तो एक है लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो पहले ये राज्य की श्रेणी में आता था, लेकिन अब ये केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। पाकिस्तान से भारत की सीमा 3,323 किलोमीटर है, और ये गुजरात से लेकर ये पूरा जम्मू कश्मीर तक, तो इसकी लंबाई कितनी है, तो 3,323 किलोमीटर है। आगे समझते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे कि हमारा अगला पड़ोसी देश नेपाल को। ठीक है। तो नेपाल को आप लोग मैप में देखिए, यहाँ पर ये जो है नेपाल है। ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये है नेपाल। तो इसमें हम आप लोग समझिए कि नेपाल से भारत की 1,751 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है। नेपाल से इसका सीमा कितना है, तो 1,751 किलोमीटर, यहाँ से पूरा यहाँ तक। और 5 राज्य है जो कि नेपाल से टच करता है, नेपाल को छूता है। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य है जो कि नेपाल के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद भूटान से 6,000 यहाँ पर है, भूटान से 699 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। ये जो भूटान है यहाँ पर कितनी लगती है, तो 699 किलोमीटर। और ये 5 राज्य भारत का है जो कि भूटान देश से स्पर्श करता है। तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये 5 और ये 4 राज्य है जो कि भूटान से जुड़ा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं आगे। चीन से भारत की सीमा 3,488 किलोमीटर लंबी है। यानी कि जो चीन है ये यहाँ से चीन को स्पर्श करते हुए भारत का पूरा कितना है, तो 3,488 किलोमीटर है, लंबी है। और ये 4 राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर से सीमा बनाती है, चीन देश के साथ सीमा बनाती है। अब हम लोग देखेंगे म्यांमार। भारत और म्यांमार सीमा 1,643 किलोमीटर लंबी है, 1,643 किलोमीटर लंबी है, यानी कि जो म्यांमार से यहाँ पर बनाता है। और यहाँ पर ये 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम म्यांमार की सीमा से जुड़ती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है जो कि 4,096 किलोमीटर है। तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि जो भारत से सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है तो कौन सा देश की लगती है, तो बांग्लादेश की लगती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये बांग्लादेश। ठीक है। और इसको कौन कौन से राज्य स्पर्श करता है, तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम, ये 5 राज्य है जो कि बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा है, और आप यदि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग देखेंगे जो भारत देश है हमारा, और ये भारत देश है हमारा और ये चीन है। ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो ये सीमा है, जो बॉर्डर है, ठीक है, तो उसको जो रेखा है एक, उसको रेखा जो मान लिया गया है बॉर्डर को, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है मैकमोहन रेखा। ठीक है। तो भारत और चीन के बीच सीमा है, भारत और चीन के बीच सीमा है, तो उसका नाम क्या है, मैकमोहन रेखा। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि जो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच कौन सा सीमा है। ठीक है। तो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच एक सीमा था डूरंड रेखा। तो ये पहले जब
अखंड भारत था, तो अखंड भारत के समय पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सभी देश एक ही में जब आता था, तो उस समय जब अफ़गानिस्तान अलग हुआ था तो डूरंड रेखा खींचा गया था, ठीक है, जो कि मैप में समझिए। तो यहाँ पर जो डूरंड रेखा खींचा गया था जब हमारा अखंड भारत था, तो ये जो डूरंड रेखा है अभी तो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच नहीं रहा, क्योंकि जब पाकिस्तान जब अलग हो गया तो ये रेखा अभी है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी ये रेखा है। पहले था भारत और अफ़गानिस्तान के बीच था डूरंड रेखा। अब समझिए कि जो ये रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है इसे कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ रेखा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देख लिया कि जो स्थल से यानी कि जो भूमि से लगा हुआ जो पड़ोसी देश है उनको हम लोग ने देखा। तो अब हम लोग देखेंगे जो जल से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समुद्र से दूरी को मापने का प्रचलित पैमाना नाटिकल मील है। यानी कि जो समुद्र में दूरी को मापने का प्रचलित पैमाना क्या है, तो यह है नाटिकल है। एक समुद्री मील 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। किसी समुद्र में निकटतम देश का अधिकार अधिकतम 200 नाटिकल मील तक ही होता है। 200 नाटिकल मील से आगे का जल क्षेत्र उच्च सागर क्षेत्र कहलाता है। यानी कि अगर हम बात करें ये भारत है हमारा, तो इसका जो सीमा है इससे 200 नाटिकल तक समुद्र में भारत का अधिकार होगा। उसके बाद यदि हम बात करें म्यांमार का, तो इसका भी इधर 200 नाटिकल का तक इसका अधिकार है, भारत का 200 नाटिकल तक, और यहाँ पर पाकिस्तान का इधर 200 नाटिकल तक। यानी कि इस प्रकार से होता है उस देश का अधिकार। जो भी देश का जो सीमा समुद्र से लगा हुआ है तो उसका 200 नाटिकल तक उसको अधिकार होता है, उस देश का अधिकार होता है, ठीक है। उसके बाद का जो क्षेत्र होता है जल क्षेत्र, वो उच्च सागर क्षेत्र कहलाता है। यानी कि 200 नाटिकल के बाद किसी देश का अधिकार जल क्षेत्र में नहीं होता है। जहाँ सभी राष्ट्रों को समान अधिकार प्राप्त है, लेकिन 200 समुद्री मील के भीतर, ठीक है। यानी कि सभी देशों को यही नियम है कि 200 नाटिकल तक उसके तक अधिकार है। और किसी देश के अधिकार अलग अलग दूरी पर अलग अलग तय कर दी गई है। यानी कि यहाँ से अगर हम बात करें तो अलग दूरी है, यहाँ से अलग दूरी है, इस प्रकार से तय कर दी गई है। तट पर स्थित आधार रेखा को समुद्र में 200 नाटिकल मील की दूरी को 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। तो देखते हैं कौन कौन से क्षेत्र है। तो वे हैं प्रादेशिक जल क्षेत्र। तो इसको समझिए, यह आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक होता है। इस क्षेत्र पर संबंधित देश का पूर्णतः अधिकार होता है। यानी कि यह आधार रेखा 12 समुद्री मील तक होता है, यानी कि नाटिकल तक होता है। इस क्षेत्र पर संबंधित देश का पूर्णतः अधिकार होता है। यानी कि 12 नाटिकल तक उस देश का, जो देश यानी कि अगर हम भारत की बात करें, यानी कि जो देश सटा हुआ है समुद्र से और उसका 12 नाटिकल तक यानी कि समुद्री मील तक उसी देश का पूर्णतः अधिकार होता है। उसके बाद संलग्न क्षेत्र, यह प्रादेशिक जल सीमा को से आगे का 12 नाटिकल मील तथा तट से 24 समुद्री मील तक होता है। इस क्षेत्र में उस देश को सीमा शुल्क सहित राजस्व का अधिकार और प्रदूषण नियंत्रण का अधिकार होता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 समुद्री मील दूर तक होता है। यानी कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 12 नाटिकल तक, 12 समुद्री मील तक पूर्णतः अधिकार होता है। उसके बाद 24 तक वह राजस्व वसूल कर सकता है, ठीक है, और किसी भी प्रकार का सीमा शुल्क वसूल कर सकता है। यानी कि अगर हम बात करें भारत, तो यदि कोई जैसे कि इंग्लैंड से आ रहा है कोई जहाज़ और वह उसको जाना है बांग्लादेश, तो ये भारत का अगर 24 समुद्री मील से गुजर रहा है तो ये भारत देश इंग्लैंड से राजस्व वसूल सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार के नियम बनाए गए। और
उसके बाद अगर हम बात करें 24 से आगे यानी कि 200 समुद्री मील तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। अब आगे समझिए, इस क्षेत्र में खनिज संपदा और समुद्री जीवों के सर्वेक्षण और दोहन का अधिकार, सामरिक जल शक्ति के नियोजन का अधिकार तथा वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार आदि उपलब्ध है। और 200 मील तक ही कोई देश अपना जितना भी जैसे कि वैज्ञानिक जो जल में कुछ रिसर्च करते हैं और किसी भी प्रकार का नियोजन कुछ नियम बनाते हैं तो ये सब कर सकते हैं, या वहाँ पर जो 200 समुद्री मील तक जो जितने भी जीव जंतु है तो उससे उनके संरक्षण से संबंधित या सर्वेक्षण से संबंधित कार्य कर सकता है। भारत के 9 राज्य समुद्री तट पर स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है कि भारत का 9 राज्य ऐसा है जो कि समुद्री तट पर स्थित है। वही हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ये सब राज्य है जो कि समुद्री तट पर स्थित है। इसी तरह 4 केंद्र शासित प्रदेश भी समुद्री तट बनाते हैं, और 4 केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव, लक्षद्वीप, पांडिचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, दमन और दीव दमन, उसके बाद है पांडिचेरी और लक्षद्वीप, और इधर है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो ये सब भी कहाँ पर स्थित है, तो समुद्र में स्थित है। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करती है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है, मिनिकॉय से अलग करता है, और 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। तो इसको भी याद रखिएगा आप लोग। आगे चलते हैं हम लोग। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हमारा टारगेट है कि वीडियो में 500 लाइक, तो फटाफट 500 लाइक को कंप्लीट करा दीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और यदि आप हमारे चैनल का जो पिछला वीडियोस है उनको देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, और आप जो चैनल पेज है उसमें जाके चेक कर सकते हैं, आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।